Welcome to maths classes. Now, once again, the next topic is division algorithm for polynomials. If fx and gx are two polynomial with gx is not equal to 0, then we can find the polynomials qx and rx such that fx is equal to qx into gx plus rx. वेयर आर एक्स इज इक्वल टू 0. अगर आर एक्स का वैल्यू 0 हो जाएगा तो जी एक्स इंटू क्यू एक्स जो होगा वो एफ एक्स का क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा. मतलब क्यू एक्स से अगर डिवाइड करें तो जी एक्स और जी एक्स से डिवाइड करें तो एफ एक्स प्राप्त होगा ना. अब एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूं मैं आपको. 3 से अगर 17 को डिवाइड करें तो 3 5 या 15 टू रिमाइंडर्स है. क्लास 9 में मैंने पढ़ा था कि अगर रिमाइंडर्स थ्योरी को ध्यान में रखें तो जो रिमाइंडर्स बचता है वो ऑलवेज यहाँ जो डिवाइजर होता है उससे कम होगा. यहाँ अगर 3 लिए हैं तो यहाँ क्वेश्चन रिमाइंडर क्या होना चाहिए, रिमाइंडर 0 बचना चाहिए, 1 बचना चाहिए, 2 बचना चाहिए मैक्सिमम. अगर यहाँ पर 4 होता तो यहाँ बचता 1 2 3 और 4, 0 1 2 और 3. मतलब जितना होगा ठीक उतना हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर 3 हो जाता है तो 3 से डिवाइड हो जाता है तो यहाँ पर रिमाइंडर बचता 0. सो लेमा के थ्योरी में हम लोगों ने देखा था कि एफ एक्स का वैल्यू क्यू एक्स इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स के वैल्यू के बराबर होता है. तो अगर आर एक्स का वैल्यू 0 के बराबर हो जाए या अगर 0 हो जाएगा देन वैल्यू बचेंगे कौन, क्यू एक्स इंटू जी एक्स. और gx किसके बराबर होगा, ये ftx के. इसका मतलब यह इसका फैक्टर होगा और जब इसको डिवाइड करेंगे तो यह मिलेगा और इससे अगर डिवाइड करेंगे तो यह मिलेगा. मतलब बोथ आर द फैक्टर ऑफ cx. इससे लिखा गया कि डिविडेंड बराबर क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर. इफ अल्फा इज द 0 ऑफ द पॉलिनोमियल fx देन x माइनस अल्फा इज डिवाइजर ऑफ fx. यहां जो होता है उसको कहते हैं डिविडेंड, यहां जो होता है वो होता है क्वोशिएंट, यहां जो होता है उसे डिवाइजर और नीचे जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, रिमाइंडर्स. तो ये पूरी थ्योरी इस बात पर डिपेंड करती है कि आप वैल्यू क्या जनरेट कर रहे हैं. इन सबसे कोरिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए मैं दे रहा हूं. ऑब्टेन ऑल द जीरोस ऑफ 3x टू द पावर 4 माइनस 15x टू द पावर 3 प्लस 13x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 30. दैट इज द पॉलिनोमियल. और इसका क्या निकालना है, जीरोस निकालना है. वो संख्या निकालनी है जो उसमें डाला जाए तो उसका वैल्यू क्या हो पॉलिनोमियल्स का, शून्य पर दिखाया जाए या 0 दिखाया जाए. यहाँ पावर 4 है, दैट मीन्स क्या किस तरह का पॉलिनोमियल है, ये बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है. जिसके पावर 4 होते हैं वो क्या कहलाता है, बाई क्वाड्रेटिक. जिसके 3 होते हैं क्यूबिक, जिसके 2 होते हैं वो क्वाड्रेटिक और सिंगल जो होता है वो मोनोमियल के फॉर्म में होता है. चलिए अब बात करते हैं कि इसका जीरोस निकालना है. सो x का पावर अगर 4 है तो x के कितने जनरेट होंगे जीरोस, x के जीरोस जनरेट होंगे 1 2 3 और 4. उसमें से कहा जा रहा है कि 2 जीरो इसने दे दिया, पहला 2 जीरो इसने कंफर्म कर दिया और हमको निकालना है 2 अन्य जीरोस, इसका क्या होगा. मतलब अगर आपको टेस्टिंग करनी है तो 5/3 रूट अंडर 5/3 को अगर इसके अंदर x की जगह पुट करेंगे तो वैल्यू क्या दिखाएगा, 0. माइनस 5/3 को अगर पुट करेंगे तब भी वैल्यू क्या दिखाएगा, 0. सो द गिवन पॉलिनोमियल इज fx मैंने मान लिया यह पॉलिनोमियल दिया गया है. सिंस 5/√5/3 एंड माइनस 5/3 आर द जीरोज ऑफ fx, इट फॉलोज दैट ईच वन ऑफ x माइनस 5/3 एंड x प्लस 5/3. मैंने कहा आपसे कि √5/3 का वैल्यू दे रहा है. सो यह अगर रूट है तो इसका फैक्टर बनाना होगा तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव है तो बनाएंगे कैसा, माइनस √5/3 और माइनस 5/3 है तो इसका अगर बनाना होगा फैक्टर तो क्या बनाएंगे, x प्लस √5/3. क्यों ऐसा करते हैं इसको मैंने बताया कि अगर इतना बराबर जीरोस का वैल्यू डालेंगे माइनस इधर जाएगा देन इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू 0. x इज इक्वल टू √5/3 तो ये पॉजिटिव शो करेगा. इससे यहां पर डाला गया x माइनस √5/3 and x plus 5/3 is a factor of fx.
अगर ये दोनों जीरोस थे तो ये दोनों फैक्टर है, और फैक्टर है इसका मतलब है कि यह दोनों ही इसको डिवाइड करेगा। जैसा कि मैंने अभी भी बताया यहाँ पर कि अगर यहाँ Rx 0 होगा तो ये दोनों उसके फैक्टर होंगे ना। x अगर फैक्टर है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर दें हम लोग, x माइनस 5/3 x प्लस 5/3, सो a प्लस b a माइनस b दैट इज द a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर और प्लस माइनस 5/√3 का होल स्क्वायर, x स्क्वायर 5/3 का होल स्क्वायर करेंगे रूट का तो रूट खत्म हो जाएगा और इट शुड बी कन्वर्टेड इनटू 5/3। सो 1 और 3 का एलसीएम क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 5 इज द फैक्टर ऑफ fx। मतलब अब यह जो संख्या निकली वह क्या थी fx की फैक्टर। अगर इसको पुट आउट किया जाता तो यह भी 0 देता। इफ 3x स्क्वायर माइनस 5 जीरोस निकालना था तो 3 इधर 0 के साथ मल्टीप्लाई होगा और फंक्शन मिलेगा ये। क्लियर ना। कॉन्सिक्वेंटली 3x स्क्वायर माइनस 5 इज ए फैक्टर ऑफ fx। अब 3x स्क्वायर मैंने दिखाया यहाँ पर कि ये फैक्टर है किसका, इसका। अगर फैक्टर है तो इससे इसको डिवाइड होना चाहिए और रिमाइंडर क्या मिलना चाहिए, शुड बी 0। सो 3x स्क्वायर माइनस 5 से दिए गए पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड किया गया तो यहाँ मैंने लिखा x स्क्वायर, सो 1 टाइम्स इससे मल्टीप्लाई करें 3x पर पावर 4 माइनस 5x स्क्वायर, तो जहां x स्क्वायर है उसके नीचे डाल दिए, उसका सब्सट्रैक्शन करते हैं, पॉजिटिव है नेगेटिव है दैट शुड बी कैंसिल। यहाँ पॉजिटिव है ये नेगेटिव था, अगर घटाएंगे तो ये साइन इसका चेंज कर दिया, पॉजिटिव 13 प्लस 5 18x स्क्वायर माइनस 15। अब यहां से आ गया, यहां से जो था डाटा वो डाल दिए मैंने, माइनस 5 से मल्टीप्लाई किया माइनस 15x स्क्वायर, क्योंकि यहाँ माइनस था इससे माइनस से मल्टीप्लाई किया गया तो माइनस 15x स्क्वायर। क्योंकि जब इसको क्या करेंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, पॉजिटिव में। सो माइनस एंड प्लस शुड बी कैंसिल, 18x स्क्वायर 25 और माइनस 25 कैंसिल माइनस 30 एंड लास्ट वन इज द 6 3 18x स्क्वायर माइनस 30 शुड बी सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम अपर टू लोअर माइनस, तो ये कैंसिल हो गया, पॉजिटिव और नेगेटिव कैंसिल हो गया, माइनस है प्लस है कैंसिल हो गया, शुड बी रिमाइंडर इज 0। अगर रिमाइंडर 0 है तो इससे भाग दिए तो ये मिला और इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो यही पॉलिनॉमियल्स मिलेगा। सो वी शुड राइट द fx स्क्वायर, इसके वैल्यू को लिखा जा सकता है इतना और इनटू इतना। मैंने कहा अभी क्या आप क्या लिखते हैं, डिवाइडेड बराबर क्या लिखते हैं, कोसेंट इनटू डिविडेंड इक्वल टू कोसेंट इनटू डिवाइडर प्लस रिमाइंडर। सो यहाँ रिमाइंडर 0 था, यहाँ पर ये दिया हुआ है वैल्यू, यहाँ पर कोसेंट दिया हुआ है, वो इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा डिवाइडर ये प्राप्त होगा। fx का वैल्यू इतना के बराबर होगा और इसको मैंने क्या किया फैक्टराइज किया। इसको फैक्टराइज पहले फैक्टराइज था x माइनस 5/3, इसी को मल्टीप्लाई करके लाया हुआ था 3x स्क्वायर माइनस 5। तो इसको अब मैंने क्या किया फैक्टराइज किया, माइनस 5x को लिखा जा सकता है माइनस 3x माइनस 2, दोनों को ऐड करो माइनस 5x होगा। सो द नेक्स्ट स्टेप शुड बी x इज टेकन द कॉमन फैक्टर, सो x माइनस 3 एंड यहाँ से 2 कॉमन फैक्टर होगा, माइनस कॉमन फैक्टर होगा, सो x माइनस 3। सो राइट x माइनस 3 माइनस 2x माइनस 3। नाउ अब यह दोनों फैक्टर टूटा हुआ था पहले से, इसको मैंने तोड़ा, x माइनस 3 को कॉमन फैक्टर लिया तो x माइनस 2 बच गया। इफ x माइनस 2 इज 0, अगर ये जीरोस निकालना है देन माइनस 2 0 की तरफ जाएगा पॉजिटिव, x माइनस 3 इज 0, सो x इज इक्वल टू 3। नाउ रूट 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो x इज इक्वल टू माइनस 5 और 3, तो ये हो गया माइनस 5/√3। और यहाँ क्या होगा रूट 3x माइनस रूट 5 का माइनस जाएगा उधर प्लस और रूट 3 जाएगा तो डिवाइड हो जाएगा। बहुत सिंपल सा है, इसको सिंपल ऐसे देख सकते हो, आपको कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा हो कि अगर 0 की तरफ जाएगा तो आप लिख सकते हो इसको 0 प्लस √5 x इज इक्वल टू लिख सकते हो। अब बच गया क्या यहाँ पर √5, 3 मल्टीप्लाई में है √3, सो दोनों एक ही तरह के रूट में है, इससे इसका लिखा जाता है 5/3। Okay, now thank you very much.